नरेंद्र मोदी का जीवन उनके अनवेवरिंग समर्पण और राष्ट्र की सेवा के लिए असाधारण जुनून का प्रमाण है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे शहर वडनगर में जन्मे मोदी 6 बच्चों के एक साधारण परिवार में बड़े हुए। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे चाय के ठेले के मालिक थे, जहां युवा नरेंद्र स्कूल के बाद मदद करते थे। बचपन में मोदी एक औसत छात्र थे, लेकिन उन्होंने बहस और रंगमंच में उत्कृष्टता दिखाई। उन्हें 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से परिचित कराया गया और उन्होंने इसके स्थानीय प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना शुरू किया। इसी के साथ उनकी राजनीति में यात्रा की शुरुआत हुई। मोदी के किशोर वर्ष रोमांच और आत्मखोज से भरे हुए थे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़कर उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की, हिंदू आश्रमों का दौरा किया और आध्यात्मिकता के बारे में सीखा। वे 2 वर्षों के बाद घर लौटे, समाज में बदलाव लाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ। 1971 में मोदी गुजरात में आरएसएस के लिए एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। लक्ष्मणराव इनामदार के मार्गदर्शन में काम करते हुए उन्होंने अगले कई वर्षों में गुजरात के विभिन्न स्थानों की यात्रा की, आरएसएस कार्यक्रमों का आयोजन किया और संपर्कों का एक जाल बनाया। मोदी की मुख्य धारा की राजनीति में एंट्री 1985 में हुई, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा ज्वाइन की। वे तेजी से पदोन्नति करते हुए 1988 में पार्टी के महासचिव बने। 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, एक पद जिसे उन्होंने 13 वर्षों तक संभाला। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू किया, जिससे गुजरात भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बन गया। उनकी सरकार ने अवसंरचना विकास, औद्योगिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया। 2014 में मोदी ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, शासन में सुधार करने और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं को लागू किया है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत की विकास कहानी भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।